श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह शांत रहो, चाहे नदियां उसमें गिरें। मणि जैसी आत्मा शुद्ध और अविनाशी। बैलगाड़ी को चलाने वाला बैल, वैसे ही इंद्रियों को खींचने वाला मन है। यज्ञ में घी की आहुति डालने जैसा कर्म योग से आत्मा शुद्ध होती है। राजा की तरह आत्मा शरीर पर शासन करती है। आकाश की तरह आत्मा न तो गीली होती है न कटती है। घड़े में जल की तरह शरीर में आत्मा, सांप के केंचुल की तरह आत्मा शरीर छोड़ देती है। किसान बीज बोकर फल की चिंता नहीं करता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हवा को बांध नहीं सकते, वैसे ही मन को वश करना कठिन है पर संभव है। शरीर वस्त्र है, आत्मा वस्त्र बदलती रहती है। भोजन के बिना शरीर नहीं टिकता, वैसे ही भक्ति के बिना आत्मा अधूरी रहती है। जो दीपक बिना वायु के शांत होता है, योगी का मन भी वैसा होता है। पंखे से वायु स्थिर नहीं होती, वैसे ही मन साधना से स्थिर होता है। धरती सभी को समान रूप से धारण करती है, वैसे ही ज्ञानी सबको समान दृष्टि से देखता है। गंगा जैसी पवित्रता भक्त का जीवन। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक शुभ कर्म से कई फल मिलते हैं। समुद्र कभी भरता नहीं, ज्ञानी की इच्छाएं कभी असंतोष नहीं लाती। हवन की अग्नि की तरह भक्ति सब पाप जलाती है। पानी में खिले कमल की तरह संसार में रहो, पर लिप्त मत हो। आकाश की तरह आत्मा विशाल और असीम है। चंद्रमा घटता बढ़ता है पर अस्तित्व रहता है, वैसे ही आत्मा न बदलती है। सुगंध से भरपूर पुष्प की तरह पुण्य फलता है। स्वर्ण अग्नि में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही विपत्ति ज्ञानी को और उज्जवल बनाती है। धनुष पर तीर चढ़ाने जैसा संकल्प, मन को लक्ष्य पर केंद्रित करो। जैसे भोजन का रस पूरे शरीर को पोषण देता है, वैसे ही ज्ञान पूरे जीवन को प्रकाश देता है। जैसे दीवार पर छाया असली नहीं होती, वैसे ही शरीर आत्मा नहीं है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, जैसे बोया गया बीज अवश्य अंकुरित होता है। दोस्तों, यदि आप इस राह पर चलते हैं तो जीवन का अमूल्य फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञानवर्धक चैनल पर आपको ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्णा।